अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है वो भी थमा नहीं है। कल तक हम हंटा वायरस की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज अचानक ही एलियंस की चर्चा होने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूएफए और एलियंस की बातें कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने पेंटागन और इंटेलिजेंस एजेंसी जैसी फेडरल संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि यूएफए से जुड़ी जो पुरानी सरकारी फाइलें हैं उनको ढूंढकर जनता के लिए पब्लिक कर दिया जाए। उनका मानना है कि इन अनआइडेंटिफाइड जो एरियल फेनोमेना है उनमें लोगों की जो रुचि है वो बहुत गहरी है, और ये पहली बार है जब यूएस सरकार इतनी बड़ी जानकारी जो लोगों के बीच है वो साझा कर। ट्रंप का कहना है कि रिपब्लिकन के साथ जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी इन राज्यों को खोलने के लिए राजी हैं, और ट्रंप का कहना है कि इन बातों को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि दिखाने की जरूरत है। लेकिन जो सच है वो असल में कोई नहीं बता रहा है। वो है ईरान के विदेश मंत्री का 7 मई का ताजा बयान। ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि जो अमेरिका है वो बार बार जो है राजनीतिक समझौते की बात करता है पर खुद ही उस शांति को भंग कर देता है। ईरान का कहना है कि इन हरकतों से उन पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है बल्कि उल्टा डिप्लोमेसी ही खत्म होती जा रही है। ईरान ने यूएसए की जो एजेंसी है CIA उस दावे को भी उन्होंने गलत बताया है, जिसमें बोला गया था कि जो 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान के जो 75% मिसाइल लॉन्चर है उनको तबाह कर दिया गया। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक वो पहले से 120% ज्यादा ताकतवर हुए हैं और अपने लोगों की रक्षा करने की उनकी जो क्षमता है वो भी 100% से इंक्रीज हुई है। साफ है कि ईरान के हमले के बाद से वो और मजबूत बन के उभरे हैं। इसी बात को दबाने के लिए शायद अब यूएफए का जो शोर है वो मचाया जा रहा है, कभी हैंटा वायरस तो कभी यूएफए। ऐसा लगता है जैसे मार्केट और जो पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि लोग वॉर पर ध्यान ही ना दें। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।